Pronounce with me. Synonyms, antonyms. Synonyms सेम से है, सेम मीनिंग वाले. Synonyms. Antonyms and उलट, उलट मीनिंग वाले. Synonyms, antonyms is the game of word meaning. डेली इंग्लिश लैंग्वेज में 500 न्यू वर्ड्स शामिल होते हैं, जनरेट होते हैं. यू कॉन्ट मीट. कैसे शामिल होते हैं, कैसे न्यू वर्ड बनते हैं? दिस इज अ गेम ऑफ सेंस एंड टेक्निक. आपने सेंस एंड टेक्निक को कैप्चर करना है. देखिए, ऐड, एडी, ऐड. जिस वर्ड में, चाहे जितना बड़ा वर्ड क्यों ना हो, जिस वर्ड में एडी आया हो, उसमें एडिशन का, मजीद का, एडिशनल का मीनिंग ज़रूर होगा, जमा का मीनिंग होगा. एडवोकेट, समवन एक्स्ट्रा, स्पोर्टर, ब्रेव, कोई हीरो, साथी, फ्रेंड. एडवोकेट की मीनिंग है एडवोकेट. एडवांस, आगे बढ़ने वाला, या जदीद, या एडिशनल. एडिशनल उसका मीनिंग भी यही है कि प्लस प्लस. सिनोनिम, प्रोमोटर, फ्रेंड, प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहते हैं. एडवोकेट आपका हीरो होता है. एंटोनिम, इसी एडवोकेट का, प्रमोटर का, प्रोटैगनिस्ट का एंटागोनिस्ट, दुश्मन. प्रोटैगनिस्ट हीरो, एंटागोनिस्ट दुश्मन, एनिमी. नेक्स्ट वर्ड देखें, एसी. जिस वर्ड में एसी का कॉम्बिनेशन आएगा उसमें शॉर्प या नेर के मीनिंग्स होंगे. अगर आप 5 टाइम्स या 3 टाइम्स इस वीडियो को सुन लेते हैं तो आपको ये वर्ड याद नहीं करने. ये वर्ड खुद ब खुद आपके जहन में सेंस बना देंगे. एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे आपके खुद ब खुद ये वर्ड ह्यू आउट हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ का क्या मीन हो सकता है. आपके बेहतरीन अज्यूम बन जाएंगे. एसी देखिए, एक्यूट. एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है रेजर शॉर्प, तेज. एक्टिव, एक्टर, एक्टिविस्ट. एक्टिविस्ट जो एक्टिव करे, जो तहरीक चलाए. एडवोकेट को भी एक्टिविस्ट कहते हैं. एसिड, एसी आया, तेजाब, तेज आब, तेज पानी. एक्सेलरेट कहते हैं ना, बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाओ, रेस बढ़ाओ. एसी आया, एक्सेलरेट, टू इंक्रीज, बढ़ जाना. एक्सेसिबल कहते हैं मेरी चीफ जस्टिस तक एक्सेस है, अप्रोच है. एक्सेस आगे बढ़ना, नज़दीक होना, तेज होना. सिनोनिम देखें, शॉर्प, प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी कहते नहीं, अप्रॉक्सीमेटली ये 10 लोगों का काम है. अप्रॉक्सीमेटली, प्रॉक्सिमिटी करीब करीब, नेयर नेयर हम देखें तो ये किसका सिनोनिम है आप बताएं? प्रॉक्सिमिटी. सेम मीनिंग वाला ऊपर कोई वर्ड देखें.
एक्सेसिबल का है। एंटोनिम देखें, डल, एक्यूट का एंटोनिम डल है, और इस तरह एक्सेसिबल का डिस्टेंस। नेक्स्ट, एसएस, लेट में ये हिट कर गया। जो वर्ड हिट कर जाता था मैं उसे ब्लूइश कलर दे देता था कि इसने मेरा मान रखा है, ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है। एसएस, एसएस का मतलब फिर अटैचमेंट या एडिशनल एसेसरी, एसेसरीज। मेरे भाई की कंप्यूटर एसेसरीज की शॉप है, एसेसरीज। सिनोनिम देखें, एडिशनल, सप्लीमेंटल। एंटोनिम देखें, एसेंशियल, प्राइमरी, बुनियादी चीज, एडिशनल नहीं। एक और वर्ड पहले लेट में हिट कर चुका है, एडवर्स। इस तरह आपके पास्ट पेपर्स भी कवर हो रहे हैं। अगर कोई बात तो होगी कि लोग मुझे एम के भुट्टा कहते हैं, मैंने हर चीज मैनेज की है। एडवर्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी। एड आ गया, वर्स, वर्स बुरे को कहते हैं एड, एडिशन, एडिशन इन डिफिकल्टी। वर्ड एग्जाम में आया था एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब है बदतरीन सूरत हाल, बदहाली। सिनोनिम, हार्डशिप, मिसफॉर्चून, बदकिस्मती। एंटोनिम, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, फॉर्चून। अब आपके पास एक वर्ड और आ गया भाई, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली। मैं ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करता। एक और वर्ड हिट हुआ लेट में, देखिए जिस वर्ड में एम्बी या एम्बिगुअस, एम्बिग, एम्बी, एम्बिग, जिस वर्ड में आ जाएगा उसका मतलब होगा मुबहम, गोमगो, वेग, ना समझ आने वाला, दो मीनिंग वाला। एम्बी या एम्बिग आ जाए, बिखरा हुआ, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी कवर करें, साथ साथ बोलने की कोशिश करें। एम्बिगुअस, हैविंग मोर मीनिंग्स, या मुबहम, ना समझ आने वाला, गैर वाज़े। एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन, अनक्लियर होना, एम्बिग्विटी। एम्बिगुअस भी आया, एम्बिग्विटी भी आई, और एम्बिवैलेंस भी आया, अपोजिट फीलिंग वाला पर्सन। एम्बेंट, बिखरा हुआ, सराउंडिंग में, इर्द गिर्द। ये सारे वर्ड हिट हुए हैं लेट में इन पास्ट पेपर्स, यू कैन चेक। मैंने ईयर्स नहीं लिखे, मैंने सिर्फ ब्लू कर रखे हैं। सिनोनिम देखें, वर्सटाइल, अनसर्टेन, अनक्लियर, बोथ। वर्सटाइल किसे कहते हैं यार? वो शख्स मल्टी टैलेंटेड मैक्स है, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ का मालिक है, वो दो क्वालिटीज़, दो महारतें रखता है, वर्सटाइल करैक्टर है। एंटोनिम, एंटोनिम देखें, यूनिलेटरल, एक चीज़ में महर, यूनी एक होता है, लेटरल महर होना। एक्सक्लूसिव, यकता है, उस जैसा नहीं कोई। क्लियर, ऑब्वियस, बिल्कुल वाज़ेह है, ऑब्वियस। तो इस एक पोर्शन को, 5 नंबर को करने से पास्ट पेपर के आपके 5 वर्ड कवर हुए। एट द सेम टाइम आपके पास यूनिलेटरल, एक्सक्लूसिव, ऑब्वियस, वर्सटाइल, कैसे कैसे वर्ड आपके पास आ गए। ये वर्ड्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए हैं, पूरे लॉ में काम आएंगे।
सर ये वर्ड क्या दोबारा आएंगे पास्ट पेपर्स में? जी हाँ, रिपीट होते हैं। सर लाजिम तो नहीं फिर रिपीट हो जाएं? मैंने कहा हाँ, हो सकता है ना आए दोबारा। तो सर फिर मैंने मोदी पहलवान से कहा, मैंने कहा उस्ताद ये तेरा बड़ा बेटा रिजवान, ये मुझे कोई अच्छा पहलवान नहीं लगा, छोटा शेर खान अच्छा है। तो वो बच्चों को उस वक्त कोई नुस्खा खिला रहा था। उसने कहा ओए कोई गल नहीं, जे चंगे पहलवान नहीं बननगे ना तो चंगे जवान ज़रूर बन जाएंगे। भाई अगर ये ना भी आए तो सारी ज़िंदगी के लिए आपको इंग्लिश आ जाएगी, आपकी विकेबलरी इंक्रीज़ हो रही है और लाइफ टाइम के लिए आपके अंदर वर्ल्ड के मीनिंग तलाश करने का मसला ख़त्म हो जाएगा। आप हर वर्ड को बेस्ट एज्यूम करेंगे, आप सेंस और टेक्निक के फार्मूले को जहन में रखते हुए हर वर्ड की मीनिंग निकाल लेंगे और नियर अप्रॉक्सीमेटली करीब होंगे। नहीं, मेरी बात मज़ा दे रही है आपको। अगला वर्ड देखें, आपने लैड की तैयारी करनी है। एमी या एमओ, इस वर्ड का मतलब होता है लव। व्हाट्सएप में किसी को लिख दें आई एम ओ यू, खैर उसे उस वक्त पता चलेगा जब उसके बच्चे होंगे। एमी एमओ आ जाए तो इसका मतलब होता है लव। एमिएबल, फ्रेंडली, दोस्ताना। एमेठी, इसका मतलब भी पीसफुल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन। अमोरियस, रोमांटिक लव, आई लव यू वाला लव यानी कि। सिनोनिम देखें, अफेक्शनेट, मोहब्बत करने वाला, जज्बाती। एंटोनिम, होस्टाइल, दुश्मन। मुझे यकीन है कि एक बार ये वर्ड हिट होगा, दोबारा नहीं, पहले नहीं आया लेकिन अब ये वर्ड ज़रूर हिट होगा। आप क्या समझते हैं कि लॉयर्स, वकील जो हैं इतने बोरिंग होते हैं? दे आर हाईली रोमांटिक आल्सो। अफेक्शनेट, होस्टाइल, ये हिट कर जाना है, दिस इज माई गैस। एल्यूड, ये वर्ड आ जाएं किसी बड़े वर्ल्ड के अंदर, चाहे वर्ल्ड एक गिट का क्यों ना हो, उसमें ये लगा हुआ है तो उसमें हिंट के, रेफरेंस के, कोई इशारे के मीनिंग ज़रूर होंगे। अलुयन, मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है। अलूसिव, यार ये तो अंदाज़ा तन आपने बात की कोई। ये वर्ड आपके हिट हो चुके हैं लॉ, एडमिशन टेस्ट में। सिनोनिम देखें, रेफरेंस, क्ल्यू। एंटोनिम देखें, डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट भी जालिम एक मरतबा हिट हो चुका है। एक्सप्लिसिट बिल्कुल वाजे, और रेफरेंस इनडायरेक्ट होना। तो एट द सेम टाइम सिनोनिम भी याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं? रीड करने हैं, सुनने हैं। जब भी आप किसी हॉस्पिटल जाएं, वेट में बैठे हुए हों, हॉस्पिटल तो आप जाते हैं ना, खाते जो अजीबोगरीब चीज़ें, तो बस उस वक्त तक MK भुट्टा की ये वीडियो सुनते रहा करें। फिर अब बस में बैठे हैं, वहाँ बस में बैठकर आधा घंटा आप यहीं वीडियो सुनता रहा करें। जब भी टाइम हो एक्स्ट्रा आप इसको सुनते रहें तो आपके लाइफ टाइम के सेंसेस अबाउट इंग्लिश डेवलप हो जाएंगे। दिस इज माय प्रॉमिस। एंथ्रोप, ये हिट हो चुका है। एंथ्रोपोलॉजी आ गया, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन बीइंग का इंपॉर्टेंट होना। सिनोनिम, ह्यूमन। एंटोनिम, इनह्यूमन, गैर इंसानी। मिसंथ्रोप,
मिसंथ्रोप, याद रखें, मिसंथ्रोप लॉ की फील्ड में ये वर्ड भी यूज होता है। मिसंथ्रोप इंसान से नफरत करने वाला। जोनाथन स्विफ्ट की याद आ गई है, ग्लैवर्स ट्रैवल। छोड़िए, आपको क्या लगे कौन था वो? अक्वा, रात के 2 बजे हैं, बाहर डॉग बार्किंग भी हो रही है। अक्वा, वाटर, अक्वा जहाँ आ जाए उसमें पानी का जिक्र होगा। एक्वेरियम, एक्वेरियम का पता है ना, वो शीशे का मर्तबान जिसमें मछलियाँ होती हैं, एक्वेरियम। तो अक्वा आ गया, एक्वेरियम। एक्वेटिक, बच्चा बैठा एग्जाम में सोच रहा है एक्वेटिक का क्या मतलब होगा। अक्वा, अक्वा एक पानी की बोतल भी है, आपको याद होगा। आप कभी कभी मार्केट से लेते हैं ना, तो पानी की बोतल है, उसमें लिखा होता है अक्वा। एक्वेटिक, पानी वाली। एक्विडक्ट, एक्विडक्ट पानी का रास्ता। डक्ट, डक्ट भी देखे ना, जिसमें आ जाता है कंडक्ट, चाल चलन। डक्ट का मतलब चलन, चाल। सिनोनिम, H2O, चलो फार्मूला लिख दिया। लिक्विड, वाटर, कोई भी लिक्विड। एंटोनिम, एरिड, ड्राई, एरिड का मतलब भी खुश्क जमीन, ड्राई। एस्ट्रो, एस्ट्रो, एस्ट्रो जिस वर्ड में आया होगा मतलब होगा आसमानी, सितारों से मुताल्लिक। एस्ट्रोनॉमी, सितारों का इल्म। एस्ट्रोलॉजी, सितारों का इल्म। एस्ट्रोनाउट, खला में जाने वाला, सितारों के पास जाने वाला। सिनोनिम, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल आसमानी। सेटलर, आसमानी। सोलर, आसमानी। एंटोनिम, अर्थली। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इलाकाई, ज़मीनी। वर्ली, इसी ज़मीन का। ऑडी, ऑडी कार नहीं है, ऑडी हेयरिंग, जहाँ आ जाएगा सुनना मतलूब है। ऑडियो, ऑडियंस, सुनने वाले। ऑडिटरी, अरे इसका तो समात का मसला है, ऑडिटरी प्रॉब्लम है। सिनोनिम, हेयरिंग। एंटोनिम, डेफ, साइलेंट। डेफ, बेरा। एस्त, एस्त जहां आएगा उसका मतलब फीलिंग, समझना, फील करना। एस्थेटिक, एस्थीजिया, एस्थेटिक, एस्थेटिक थेरी है मोहब्बत की फीलिंग को समझने की। एस्थेटिक, फीलिंग रखने वाला, फीलिंग होना। एस्थीजिया, लॉस ऑफ फीलिंग्स, सेंस, सेंसेशन, समझना, परसेप्शन, इसको खो देना। एन आ गया, उलट हो गया ना। जैसे सिनोनिम है, एन उलट टोनिम है, इसमें एनेस्थीजिया है। सिनोनिम क्या होगा? सेंसेशन, परसेप्शन। एस्थेटिक का सिनोनिम है सेंसेशन, फीलिंग का बहुत ज़्यादा आना। हर चीज़ मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, यानी कि हर चीज़ को फील करता हूँ। परसेप्शन, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, हर चीज़ समझता। एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा इसका? एस्थेटिक का नम्बनेस। एस्थीजिया भी एस्थेटिक का एंटोनिम है। पूरा मैथ बन गया सर, क्या कह रहे हैं? नम्बनेस, नंगा, यार वो बंदा तो नंगा हो गया आ गया है, उसको अब किसी की कोई फिक्र नहीं, यानी किसी की कोई बात ना समझता है, ना किसी के हवाले से फीलिंग रखता है। इनसेंसिटिविटी, वो इनसेंसिटिव हो गया है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है, बड़ा जालिम महबूब है, ऐसा होता है। एरो, एरो तो बड़ा फेमस है। एरो आ जाएगा तो मतलब है हवा, एरोप्लेन। एरोबिक, ऐसे उछल उछल के एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक कहते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं भी कराता हूँ, बट आम योगी।
एरोसेल, एरोसेल वो जो कहते हैं गेस्ट आ रहे हैं, ज़रा स्प्रे करो ना, रूम स्प्रे है, ज़रा खुशबू हो जाए, एरोसेल कहते हैं स्प्रे। एरो आ गया हवाई, एरोप्लेन, एरोबैग। सिनोनिम एयर, एरियल, एरियल सर्फ नहीं है, इसका नाम एरियल क्यों रखा है? एरियल का मतलब होता है हवाई चीज़। एरियल का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ हवा में तैरती चली जाए, जैसे आप चाहते हैं कि आपका महबूब फूलों पर तैरता चला जाए, गुलाब के। एरियल का मतलब होता है परी, हवा में रहने वाली खूबसूरत परी, एरियल। एंटोनिम ग्राउंड, टेरेस्ट्रियल, हवाई नहीं ज़मीनी इलाकाई चीज़। एरोग, एरोग सुपीरियर। एरोगेंट तकब्बुर वाला, घमंडी, पता नहीं इसका एक और वर्ड था मुझे याद नहीं आ रहा। एरोगेंट पंप्ड होता है। अच्छा, तकब्बुर होना, फ़ख्र होना ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब आपके पास वो क्वालिटी भी ना हो और फिर भी आप बड़े फ़ख्र, तकब्बुर और घुमंड के साथ बैठे हों, तो फिर आप बड़े गंदे लगते हैं, आप एरोगेंट लगते हैं। ये मसला है। प्राउड होना मतलब ये पॉजिटिव है, बुरा नहीं है। सिनोनिम देखें एरोगेंट का, वो जो गंदा आदमी है, हॉटी, प्राउड कहते हैं। एंटोनिम देखें हम्बल, मोडेस्ट, हम्बल मोडेस्ट। मोडेस्ट किसे कहते हैं? आजिज को। हम्बल किसे कहते हैं? आजिज को कहते हैं। अच्छा, ये एरोगेंट ये वर्ड पहले एक बार लैट में हिट हो चुका है। ऑटो, ऑटो जहां भी आएगा मतलब होगा सेल्फ, कहते नहीं ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी अपनी ही कहानी जब आप खुद लिखते हैं, अपनी ही कहानी जब आप खुद लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे मैं अपनी लाइफ की सारी स्टोरी लिखूं, ठीक, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखने की बजाय मैंने लेक्चर्स ही इतने अपलोड किए और उसमें इतनी बातें बताई कि आप पे ही ऑटोबायोग्राफी उसके अंदर आ गई। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आपको पता ही है, खुद ही चलने वाली चीज़। ऑटोग्राफ, अपना ही ग्राफ स्केच बना कर देना। आप सेंस वर्ल्ड की फील करें, आप इंग्लिश के वर्ड कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, एक सेंस के साथ, टेक्निक के साथ ये नया वर्ड बन जाता है। ऑटोग्राफ, ग्राफ स्केच, वो क्या करता है, बल्ले पर अपना सिग्नेचर बना देता है, तो वो ऑटोग्राफ बन गया। सिनोनिम, ये बार बार मैं कहता सिनोनिम्स, ये सिनोनिम है, एंटोनिम है। मैं अपनी करेक्शन कर रहा हूँ, मुझे भी आज तक बोलने नहीं आई है। मैं वैसे इस तरह के काम नहीं करता, मैं लिटरेचर पर काम करता हूँ, बड़े बड़े आइडियाज़ पर, लॉ पर काम करता हूँ। मेरा ये पढ़ाने में एक इंटरेस्ट है कि आप एडमिशन भी हमसे कराएं, बुट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। क्यों? हम 50,000 कम फीस में एडमिशन करेंगे आपका। वाह। सिनोनिम देखें सेल्फ ओन, किसका? ऑटोबायोग्राफी, ऑटोग्राफ। एंटोनिम देखें अदर, एक्सटर्नल। सो नाइस ऑफ यू। 0300 4655 305, दिस इज माई फोन नंबर। नाइस ऑफ यू।